इन्हीं लीलाओं के साथ साथ आगे चलते हैं। भगवान ने देखा कि बड़े बड़े उत्पात होने लगे, उल्कापात होने लगे। एक बार द्वारकापुरी के पास में ही पिंडारक क्षेत्र है। पिंडारक क्षेत्र में ऋषि तपस्या कर रहे थे भगवान की प्राप्ति के लिए। उसमें दुर्वासा ऋषि भी बैठे हुए थे। जाम्बवती का पुत्र था जिसका नाम था सांब। उसको उन्होंने क्या, यदुवंशी थे छोटे छोटे बालक, उन्होंने वह धोवती पहनाई और पेट पे ज्यादा सो कपड़ा बांधी और घूंघट लंबा खींच के और ऋषि के पास पहुंचे। कहे ऋषियों, ये अभी नई नवेली है, इसलिए शर्म घूंघट भी नहीं खोलती और इसके पेट में बच्चा है, जो बताओ यार कि छोरी होगी कि छोरा होगा। हे ऋषियों, जो बताओ यार छोरी होगी कि छोरा होगा। एक बार कही, दो बार गई, तीन बार गई, उसमें दुर्वासा ऋषि बैठे थे। दुर्वासा ऋषि ने साथ ही साथ कहा, याग एक ऐसा मूसर पैदा होगा जो पूरे कुल सवे नष्ट कर देगा, यदुवंश पूरे को संहार कर देगा। जो मूसल, जो धनुकटा माताएं कहती हैं जिसे, जो जिसमें काठ का होता है और चारों तरफ में इसमें लोहे की सांप लगी रहती है। और जैसी उन्होंने घोड़ा के बच्चे और जैसी सर करके धोती खींची, उसमें से गद से मूसल गिर पड़ा। उसे लेकर के उग्रसेन महाराज के पास गए। बोले महाराज ऐसे ऐसे कथा, सारी कथा सुना दी। उग्रसेन महाराज घबरा गए। वह द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी विराजमान थे, चाहते तो वो उसे पलट सकते थे, लेकिन द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने सोचा मुझे पृथ्वी को बाहर हरण करना है और साथ में ऋषियों का सब झूठा हो गया। उग्रसेन महाराज ने कहा इसमें आग लगा के जला दो इसको। अब उसमें जला दिया तो लकड़ी तो जल गई, लोहे की जो सांप लगी थी वो बच गई, पत्ती जो लोहे की थी। उग्रसेन महाराज ने कहा इसको पत्थर पे घिसो, और उसे पत्थर पे घिसने लगे। घिसते घिसते छोटी हो गई, फिर इधर से पकड़ी, फिर इधर, मतलब 3 कोने उसमें बन गए और एकदम चिकनी हो गई, एकदम सफेद सफेद चिलकने लगी और हाथ में नहीं आए। और उसको सबको इकट्ठा कर लिया। उग्रसेन महाराज ने कहा इसे समुद्र में फेंको, और उसे समुद्र में फेंको। जब उसे समुद्र में फेंका तो जो चूरा था वो किनारे में लग गया, जिससे एरक नाम की घास उत्पन्न हुई, जो आजकल नाले में उत्पन्न हो जाती है, जिसका पत्ता होता है उसमें दोनों तरफ धार होती है, अगर पत्ता में हाथ लग जाए तो चीर देते हैं। और जो छोटा सा कील का टुकड़ा था जो नीचे जा रहा ऐसे करके, क्योंकि पानी है सीधा तो नहीं जा सकता, मछली ने देखा कि ये मछली का बच्चा है, उसे मछली निकल गई। मछुआरे ने मछली पकड़ी, वो जाल में आ गई, उसे जरा नाम का व्याध ले गया। उसने जब उसका पेट फाड़ा तो कील निकली, और जरा नाम के व्याध ने देखी ये कील में इतनी तेज धार है, जिसको भी ये लगेगी वो बच नहीं सकता है। उसने धनुष के बाण की नोक में रख लिया। साथ में ही समय के अभाव में ये कथा हमने बीच में छोड़ दी थी, 2 शब्दों में अभी बोलते हैं। एक बार द्वारकापुरी में द्वारकाधीश जो है विराजमान थे, वहां पर दुर्वासा ऋषि पहुंचे। दुर्वासा ऋषि पहुंच करके कहने लगे, उन्होंने ऐसा भेष बनाया, फटे टूटे कपड़े इधर उधर डाल लिए, जैसे कहो को हमारे सुग्राम बाबा थे ना, एकदम सीधे साधे भोले बाबा। सुग्राम बाबा भी भोले बाबा, एकदम सीधे सरल चित्त, उनका चित्त एकदम सरल है, कोई लेन देन नहीं। अब पहुंचे और कहने लगे आवाज लगा के, मैं बहुत क्रोधी ऋषि हूँ, कोई मुझे अपने घर रख लो। मैं बहुत क्रोधी ऋषि हूँ, मुझे कोई अपने घर रख लो। अब जो कोई आवे दरवाजे पे देख के चुप भीतर लौट जाए, भाई कौन ले जाए। और जो के बहुत क्रोधी ऋषि हूँ मैं, और भेष है सो पागल के जैसा। इतने में द्वारकाधीश श्री कृष्ण आए, उन्होंने कहा प्रभु प्रणाम, आइए। बोले मैं बहुत क्रोधी ऋषि हूँ, मेरा नाम दुर्वासा है, क्या तुम मुझे रखोगे? बोले चलो महाराज। अब द्वारकाधीश श्री कृष्ण लगे सेवा करने लगे। अब कहो कछु नाटक करे, कहो कछु, द्वारकाधीश बड़ी सावधानी से सेवा करने लगे। एक दिन बोले द्वारकाधीश श्री कृष्ण से, बोले कृष्ण, बोले मैं जल्दी में खीर खाऊंगा। बोले अभी लाया तो अब खीर बने हुए में कछु घंटा, आध घंटा, 20 मिनट कछु तो लगेगा। ऐसा तो ना कि खीर बनी बनाई पैरिंग धर्रा की हुए, जैसे स्टेशन पर जाए सो चाय पका के धर्रा के ट्रेन आई तो लेके भागने, बोलो गरम चाय, ऐसा ततना हो, वो तो ताजी चाहिए वाका। बोले खीर बनेगी। अब खीर बनावे लगे द्वारकाधीश, बोले कृष्ण जल्दी लाओ, बोले कृष्ण जल्दी लाओ, लाओ प्रभु, बोले कृष्ण जल्दी लाओ। अब इतने पैरों खाड़े, सो ताती भरती आधे कच्चे चावल ले प्रभु, सो 2-4 नेका खाए। बोले कृष्ण मेरे खाने मन है, ऐसा करे गरम गरम खीर तू अपने शरीर में पोत। अब कोई सेंट का तेल हो तो बढ़िया, कोई मैया लेके आती तो मुरारी मोनू धर ले तो मानी चलो मैया दियो से सिरम लगा ले करेंगे। अब गरम गरम खीरे कौन लगा, चिपकनी खीर और भी गरम। बोले गरम गरम अपने शरीर में पोत ले। अब न पोते तो श्राप दे देगो। भगवान धीरे धीरे लगाने पड़े, सो धीरे धीरे भगवान ने वो खीर रखकर पूरे शरीर में लगा लिया।
अब जो आदमी ठाड़ा होगा तो पूरे शरीर में लगा ली, पैरों को पंजों की तरते रहेगो नीचे। इधर में हुआ क्या, एक दिन बोलो बोले ऐसा है द्वारकाधीश कृष्ण से, बोले कृष्ण कृष्ण, बोले मैं ऐसा रथ में बैठूंगा और रुक्मिणी रथ खींचेगी घोड़ा बन के। अब जी कोई बात है करने, अब तो रथ में बैठ गो और रुक्मिणी को घोड़ा बन के खींच लो का, और रुक्मिणी बेचारी चले वहां पे चलो सो गिर पड़ी, फिर बेचारी ने कोशिश करी, अब गिर पड़ी, अब चाबुक से मारने लगो। अब जितने भी यदुवंशी ठाड़े ठाड़े देख रहे हैं द्वारकाधीश ऐसे खड़े हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, चुप खड़े देख रहे हैं खड़े। जब रुक्मिणी नहीं उठी चाबुक से मारने पे और कूद के भाग धरे, और जैसे वो भागे और द्वारकाधीश प्रभु उनके पीछे भागे, बोले प्रभु प्रसन्न है जा, प्रभु प्रसन्न है जा, प्रभु बहुत दूर तक भागे सो ही खड़े हो गए। बोले कृष्ण तैने मुझे जीत लिया, मैं रुक्मिणी को वरदान देता हूँ कि कृष्ण के साथ उसकी पूजा होगी और उसकी मान्यता बनी रहेगी, इसलिए जहाँ कृष्ण की पूजा होगी वहाँ रोहिणी की पूजा होगी। और कृष्ण मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो तुमने गरम गरम पूरी खीर लगाई है वो पूरा तुम्हारा शरीर वज्र का होगा, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती करी है, पैर के तलुआ में ना लगे वहां पे कच्चा रहोगे, और नहीं पूरा शरीर वज्र का होगा।